सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय उसके 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ 17वें वचन से लेकर लास्ट 34वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु भोज के विषय में पौलुस उसकी आत्मिकता को वहां कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे हैं। और यहां पर हम प्रभु भोज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रभु भोज आखिर मसीही विश्वासियों के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि जब हम प्रभु भोज लेते हैं, देखिए हम अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। यहां पर पौलुस कहते हैं 26वें वचन में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो हम उसकी देह को स्मरण करते हैं जो हमारे लिए तोड़ी गई। हम उस लहू को स्मरण करते हैं जो हमारे पापों के लिए बहाया गया। उस वाचा को स्मरण करते हैं जो वाचा उस लहू के बहाए जाने से स्थापित हुई है, उद्धार की वाचा। हम उसकी मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, उसके जी उठने को स्मरण करते हैं। जब कभी कलीसिया एक साथ इकट्ठा होती है और वो प्रभु भोज करती है तो वो उस बातों को स्मरण करती है, फील करती है। तो यहां पर पौलुस हमें प्रभु भोज लेने के विषय में बता रहे हैं। और कुरिन्थ की कलीसिया में यह हो रहा था कि वो लोग प्रभु भोज की आत्मिकता को नहीं समझ रहे थे और वो लोग गुटबंदी करके एक दूसरे के साथ दल बना करके बैठे हुए थे। अभी हम पढ़ते हैं 17वें वचन से पौलुस लिखते हैं, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम में पहले ही इतनी दलबंदी है, तुम में इतनी गुटबंदी है कि जिससे तुम जब इकट्ठा होते हो तब तुम में कोई भी लाभ उत्पन्न नहीं होता, बल्कि तुम अपने लिए हानि को ही उत्पन्न करते हो। यहां पौलुस कह रहे हैं, अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि वो प्रभु भोज के लिए जब इकट्ठा हो रहे हैं तो उसकी आत्मिकता को नहीं समझ रहे हैं। पौलुस यहां पर लिखते हैं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हो, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता। तो हम देखते हैं कि जब वो लोग प्रभु भोज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, कलीसिया में वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे के लिए नहीं रुक रहे हैं, और कोई पहले ही खाना खा ले रहा है तो कोई भूखा रह जा रहा है। वहां पर हम देखते हैं कोई दूसरा भोजन को लेकर दूसरे को तुच्छ कह रहा है। तो पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन मिटा दूं, पहले का जो प्रभु भोज का जो तरीका था, जो लोग प्रभु भोज किया करते थे, जो चेले थे पहली सदी की कलीसिया, तो वो आपस में बकायदा भोजन किया करते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम फसह में अपने चेलों के साथ फसह का भोजन किया है, यानी कि पूरा भोजन। आज जैसे हम देखते हैं कि एक रोटी होती है, छोटा सा टुकड़ा सब बांटते हैं आपस में और प्रभु भोज को एक प्रतीकात्मक रूप से करते हैं, एक ही प्याले में से पीते हैं। लेकिन वहां पर बकायदा वो लोग खाते थे, एक तरह से जैसे पूरा पेट भर के जैसे खाना कहते हैं, वो वहां पर खाया करते थे, भोजन करके संगति किया करते थे। और तब वो रोटी तोड़ा करते थे, एक रोटी में से भागी होते थे और एक कटोरे में से एक साथ पीते थे और प्रभु की देह को और प्रभु के लहू को स्मरण करते थे। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे के लिए अब रुक नहीं रहे हो और अपना अपना भोज खा ले रहे हो। कोई तो भूखा रहता है तो कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारा घर नहीं? क्या कलीसिया को तुम तुच्छ मान रहे हो? तुम यहां पर क्या खाने पीने आ रहे हो? ये जो प्रभु भोज तुम कर रहे हो, ये खाना पीना नहीं है, ये खाना पीना नहीं है, बल्कि प्रभु के उस महान बलिदान को स्मरण करना है। क्योंकि जब कभी हम ऐसा करते हैं तो उसकी मृत्यु और उसके जी उठने का प्रचार करते हैं। उसकी आत्मिकता को समझो। आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु भोज को इतनी गहराई से नहीं लेते हैं। जब कभी हम प्रभु भोज लें तो अपने आप को पूरी तरह से दीन करके उस मृत्यु को हम महसूस करें कि कितना बड़ा दाम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए चुकाया है, कैसे उसकी देह को तोड़ा गया है, उसे कोड़े लगाए गए, उसको उत्पादित किया गया, उसका लहू हमारे लिए बहा है। कोई छोटी मोटी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नहीं चुकाई है। अपने लहू की कीमत उसने हमारे लिए चुकाई, अपने प्राणों को दे करके उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है।
तो उस मृत्यु को, उस दर्द को, उसको हमें महसूस करना है प्रभु भोज लेते वक्त। तो यहां कुरिन्थ की कलीसिया इस प्रकार से वहां नहीं कर रही है, इस प्रकार से वहां गुटबंदी करके एक दूसरे को तुच्छ कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग अपना अपना भोजन लाया करते थे और भोजन ला करके एक साथ बैठ करके खाया करते थे, एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जैसे मान लीजिए 5 परिवार हैं, 10 परिवार हैं, उनके घर में जो जो बना है वो प्रभु भोज वाले दिन अपने घर से वो सारी चीजें लाया करते थे और एक दूसरे के साथ वो शेयर किया करते थे और इस रीति से प्रभु की देह को और उस लहू को याद किया करते थे। लेकिन बाद में इसको जो है चेंज कर दिया गया। जैसे आज हम देखते हैं प्रतीकात्मक रूप से प्रभु भोज लिया जाता है और सारी कलीसिया उसमें से एक साथ ही सहभागी होती है, एक प्याले से ही वो एक दूसरे के साथ सहभागी होते हैं, प्रभु की उस देह को और उस लहू को याद करते हैं, उस बलिदान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लोगों में प्रचार करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, खाना लाते थे और किसी का इंतजार नहीं करते थे, आए और खा के चल दिए। और कोई तो भूखा रह जाता था और कोई अपना जो अच्छा खाना लाता था दूसरे को दिखा करके तुच्छ करता था। यह हो रहा था वहां पर। तो वहां पौलुस कह रहे हैं तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हारी इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करूंगा, तुम उसकी आत्मिकता को समझ ही नहीं रहे हो, प्रभु भोज का असली मतलब तुम जान ही नहीं रहे हो। तब पौलुस यहां 23वें वचन से आगे लिखते हैं, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वे पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी से खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यानी कि हम ये जब प्रभु भोज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं, तो उसके उस महान बलिदान को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। ये हम कोई सामान्य भोजन या रोटी नहीं कर रहे, खा रहे हैं। पौलुस आगे लिखते हैं, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। तो हमें इस बात को हमें भी जांचना होगा कि हम किस प्रकार से प्रभु भोज को ले रहे हैं या प्रभु भोज को हम क्या समझ रहे हैं। क्योंकि हम यहां पौलुस कह रहे हैं कि अनुचित रीति से प्रभु की रोटी में से खाए और उसके कटोरे में से पिए तो वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। और कुरिन्थ की कलीसिया उस वक्त यही कार्य कर रही है। कुरिन्थ की कलीसिया यहां इस वक्त यही कार्य कर रही है कि वो प्रभु की देह और प्रभु के लहू का अपराधी ठहर रही है। वो लोग सही रीति से प्रभु भोज नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नहीं ठहर रहे हैं। तो सही रीति तो यह है कि सारी कलीसिया जब इकट्ठी हो जाए, सारे लोग आ जाए, तब एक साथ प्रभु की उस बलिदान को, उसके प्रेम को याद किया जाए, उसकी देह को याद किया जाए कि कैसे वो तोड़ी गई, उसके लहू को याद किया जाए कैसे वो हमारे लिए बहाया गया। उसकी आत्मिकता को अपने हृदय में फील करना होगा। यह असली प्रभु भोज है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं 28वें वचन में, इसलिए माफ कीजिएगा, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। यहां पर पौलुस कहते हैं वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। कितनी बड़ी बात यहां पौलुस लिख रहे हैं कि तुमने अनुचित रीति से प्रभु की देह में तुम शामिल हुए, उसकी रोटी में तुम शामिल हुए, इसलिए परमेश्वर का दंड भी तुम पर आया है। यदि तुम अपने आप को जांच के सही रीति से इस प्रभु भोज में शामिल होते तो दंड भी ना पाते। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। वो हमें ताड़ना दे रहा है, हमें ताड़ना देके समझाता है, बार बार वो हमें बताता है कि तुम ये कार्य गलत कर रहे हो, ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें, इनकार करने वालों के साथ दोषी ना ठहराए जा सकें। यहां पर पौलुस आगे लिखते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। तो यहां पर पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को, जो जिस प्रकार से वो प्रभु भोज में वो शामिल हो रहे थे, उसकी आत्मिक रीति से उन्हें बताया है कि तुम्हें खाने पीने के लिए इकट्ठा नहीं होना है, बल्कि सही मायने में उसकी देह को, उसके लहू को, उसके मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने को स्मरण करना है। और
इसी प्रकार से स्मरण करके तुम उसका हमेशा प्रचार करते रहोगे। तो मैंने जैसा आपको बता दिया कि ऐसे ही कलीसियाओं में होता रहा होगा कि लोग इस प्रकार से इकट्ठा हो रहे, लेकिन जब कलीसियाएं बड़ी हुई, जब कलीसियाओं का जो आकार है वो बड़ा होता गया, तो फिर वहां पर अगुओं ने यह डिसाइड किया होगा कि प्रभु भोज को इस रीति से लिया जाए, एक प्रतीकात्मक रूप से लिया जाए कि संगति भी हो जाए और उसकी देह को और उसके लहू का स्मरण भी हो जाए और उसकी जो है हम उसका प्रचार भी कर लें। तो इस प्रकार से आज जो हम प्रभु भोज लेते हैं, तब से ये सारी चीजें ऐसी होने शुरू हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत से ऐसा शुरू हुआ, नहीं, काफी बाद में ऐसा हुआ होगा। जब छोटी छोटी कलीसियां रही होंगी, तब इस प्रकार से लोग आपस में अपना अपना भोजन लाकर प्रभु के लिए वहां पर उसकी मेज में शामिल होते थे, उसके देह को और उसके मृत्यु को, उसके गाड़े जाने को, जी उठने को स्मरण करते थे, उसकी आत्मिकता में वो उस बात को याद रखते थे। एक तरह से ये हमारे लिए याद रखना है, बार बार हम याद रखें, उसकी कीमत को समझें और उसकी कीमत को समझ के अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाए रखें। तो यहां पर हमने देखा कि प्रभु भोज के विषय में पौलुस ने हमें अच्छी तरह से बता दिया है और इस रीति से ही हम प्रभु भोज को लें, सही आत्मिक रीति से। अगर गलत रीति से हम लेंगे तो फिर हम परमेश्वर के दंड के भागी भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे भाई बहन जो प्रभु भोज लेते हैं वो ये जानते होंगे कि जब कभी वो कलीसिया में इकट्ठे होकर के प्रभु भोज लेते हैं, तो यहाँ 23वें वचन से लेके 28वें वचन तक, 29वें वचन तक जरूर जो अगुए हैं, जो पास्टर हैं, जो रोटी तोड़ते हैं, वो बोलते हैं और उसके बाद ही ये रोटी तोड़ी जाती है। और हम सब जब रोटी में सहभागी होते हैं, तब हम उस वक्त उसकी देह को स्मरण कर रहे होते हैं कि वो देह हमारे लिए जो तोड़ी गई, वो देह जिसने हमारे लिए कोड़ों को खाया, वो देह जो हमारे लिए अपने प्राणों को भी उसने निछावर कर दिया, उसने अपना पूरा लहू बहा दिया, ताकि हम उद्धार पा सकें, हमारे पापों की क्षमा हो सके। तो यहां पर हमने इसको 11वें अध्याय को कंप्लीट कर लिया है और मैं चाहूंगा कि जो 12वां अध्याय है वो हम परसों उसकी रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है और यहां पर हम आत्मिक वरदानों के विषय में पढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा इसे 12वें और 13वें अध्याय को मैं एक साथ आप लोगों को बता सकूं, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें यहां पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसको एक साथ मैं करूं। तो ये मैं परसों रिकॉर्डिंग करूंगा, आज मैं केवल 2 ही रिकॉर्डिंग आपको भेज रहा हूं। तो परसों हम बाकी 12वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। यहां पर हमने 11वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, यदि कोई और आपके मन में बात हो 11वें अध्याय को लेकर के, जो आप और ज्यादा जानना चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो या डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके पूछ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज में भी पूछ सकते हैं और आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।